तो देखो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक डिटर्मिनेंट चल रहा था क्लास 12th में और हमने स्टार्ट कर दिया था। और कल मैंने बताया था डिटर्मिनेंट फाइंड करना और साथ में प्रॉपर्टी बताई थी कुछ मतलब 4 प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी बच्चों। आज प्रॉपर्टी नंबर 5 और कुछ और बची प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे और साथ में जो इसके एग्जाम्पल है वो भी आज शायद एंड हो जाए बच्चों। तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो डालो प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सी है बच्चों, देखो ध्यान से बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि किसी भी सारणिक को, जैसे एक कोई सारणिक है और मान लो ये लिखा है a प्लस k1, b प्लस k2, c प्लस k3, मान लो ये लिखा है d e f g h i। ठीक है, तो किसी भी सारणिक को किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, मतलब 2 सारणी के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे ये तुम देख रहे हो ये वाली पंक्ति बच्चों, तो इसको हम लोग यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, बाकी सेम रहेगा D E F और G H I, और बीच में क्या आएंगे प्लस, और जो दूसरा एलिमेंट इसका K1 प्लस K2 मतलब K2 K3, बाकी D E F G H I, ये सेम। मतलब कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को 2 सारणिक के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक बार में किसी एक ही को ब्रेक कर सकते हो, 2 को नहीं ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये ब्रेक किया है तो सिर्फ एक को ही ब्रेक करोगे, बाकी 2 जो रो है वो बिल्कुल सेम टू सेम लिखी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, 2 रो बिल्कुल सेम टू सेम। या कभी कॉलम को ब्रेक करोगे तो एक कॉलम को ब्रेक कर सकते हो, बाकी 2 कॉलम सेम टू सेम एज वेल एज लिखी जाएंगी। ठीक है, किसी भी एक को ही ब्रेक करना बच्चों, 2 को ब्रेक नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो 2 को ब्रेक यहाँ पे नहीं कर सकते हो, किसी एक को ही ब्रेक कर सकते हो बच्चों यहाँ पे। राइट है बच्चों। तो इसी के बेस पे कोई क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 को देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा है कि दर्शाइए कि A B C और a प्लस 2x b प्लस 2x 2y सॉरी c प्लस 2z और xyz का मान ज्ञात नहीं, सिद्ध किए 0। कितना सिद्ध करना है बच्चों? 0। देखो कैसे 0 सिद्ध करेंगे, देखो यहां पर ये वाली रो देखो बच्चों, ठीक है, प्लस के फॉर्म में लिखी है, तो इनको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, यहां पे कर लेते हैं, इधर A B C और यहां पे A B C और ये क्या है X Y Z। ध्यान देना, प्लस बीच में लगेगा, ऊपर A B C सेम रहेगा बच्चों, A B C सेम रहेगा बच्चों, नीचे क्या आ जाएगा ब्रेक होके 2Z। ठीक है, प्लस यहां लगा दिया है और बाकी नीचे सेम रहेगा। बोलो बच्चों, एक रो को ब्रेक कर लिया मैंने और 2 सारणी के रूप में बन जाता बच्चों, ये 2 सारणी के रूप में हो गया बच्चों। ठीक है, एक बार में कोई एक ही रो या कोई एक ही स्तंभ ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका मान ध्यान से देखो 0 होगा बच्चों। कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कभी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहां पर R1 और R2 को देखो बच्चों ध्यान से, दोनों सेम है क्या, तो इसका मान कितना हो जाएगा? और इसमें देखो ध्यान से कॉमन वाली चीज बच्चों, जो मैंने कल बताया था कॉमन, इसमें से कॉमन कितना मिल रहा बच्चों? 2 मिल रहा। किसी एक पंक्ति किसी एक स्तंभ से हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बताया था ना। अच्छा, 2 कॉमन लोग हैं तो यहाँ पे x y और क्या बचेगा z, तो कहीं ना कहीं x y z सेम हो जाएगा। किसके बच्चों? R2 और R3 दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो 2 × 0 मतलब 0 + 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा बच्चों? 0। नहीं आया क्या समझ में? तो समझो किसी बच्चों यहाँ पे किसी एक को मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक को ब्रेक कर सकते हो, 2 को नहीं ब्रेक कर सकते हो तुम यहाँ पे कि 2 को ब्रेक करो ना। किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के कुछ अवयवों को मतलब योग के रूप में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। आपने ऐसे लिख दिया तो 2a नहीं हो जाएगा। ये बच्चों जुड़ता नहीं है, ये आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है, ये जुड़ेगा नहीं है ऐसे, क्योंकि ऐसे नहीं कि तुम सोचो a या 2a b भी 2b हो जाएगा ना, नहीं जुड़ेगा बच्चों।
सारणी नहीं जुड़ती इस प्रकार से। सारणी को तुम जोड़ने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं होता। कहीं मैंने सारणी को जोड़ना पढ़ाया तुम्हें, क्या घटाना पढ़ाया बच्चों? नहीं पढ़ाया बच्चों। जोड़ना घटाना इसमें नहीं होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, जब भी तुम्हें जोड़ना तो उसके मान को तुम जोड़ सकते हो। जैसे इसका मान आया है, इसका मान आया, तो उसके मान को तुम जोड़ सकते हो। जैसे तुम्हें दो सारणी अगर दे रखी है, जोड़ने को कहा जोड़ो, तो तुम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो। कैसे करोगे? पहले इसका मान निकालोगे, फिर इसका कुछ मान निकालोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे बच्चों। तो जैसे इसका जो मान आएगा, जो भी कुछ आएगा बच्चों, तो इन दोनों का जो मान आएगा, इनके योग की वो अकेले बराबर होगा बच्चों। तो इसीलिए इसको इसमें ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो सारणी को जोड़ा नहीं जाता बच्चों, उनके मान जो होते हैं वो जोड़े जाते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो तुम इसका मान निकाल के चेक कर लो और इसका, इन दोनों का मान निकाल के चेक कर लो, ये इक्वल आएंगे बच्चों। राइट है बच्चों? समझ में आ गया? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं एक बार में। मान लो तुम्हें अगर बाई चांस ये भी दे दिया गया डी प्लस, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बार में तुम ब्रेक कर सकते हो इनको बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 2 से 4, 4 से इसी प्रकार 6, 6 से मतलब 2 से 4, 4 से 8, कई सारे तुम बना सकते हो सारणी बच्चों ब्रेक करके, ठीक है। लेकिन एक बार में केवल एक ही रो या कॉलम, ओके। बाकी दो देखो सेम रहेंगे। देखो 2 यहाँ पे डी एफ, ये दोनों देखो सेम है, यहाँ पे दोनों में सेम है, ओके, चेंज नहीं होंगी बच्चों। राइट है, नोट करो इसको। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, और ये तुम लोग पढ़ चुके हो क्योंकि मैंने पढ़ाया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताया था। इसमें सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लो बच्चों। प्रॉपर्टी में 5 थी। हाँ हाँ, बच्चों इसमें यही प्रॉपर्टी, किसी भी रो को, जैसे RI है या R1 है, किसी भी रो में किसी का भी इंटू करा के ऐड कर सकते हैं, है ना, वही वाली है। और रो के साथ कॉलम में भी कर सकते हैं। C1 में C1 प्लस 2C2 प्लस C3 भी करेंगे, कहो, है ना, कहो तीनों ऐड कर दें। किसी भी रो को किसी भी अदर रो में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या है बताओ? रो। ये क्या है? R2। और ये क्या है बच्चों? और अगर मैं इसमें करूंगा तो क्या कहोगे? भैया C1 में कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इसको इसमें ऐड करो तो किसमें कर रहे हो? हाँ, अगर इसको इसमें ऐड कर रहे हो तो किसमें ऐड कर रहे हो? ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं R1 कब करना है, C1 कब करना है। लेकिन मालूम होता है कि ये R है, ये R2 है, R1 है, ये R2 है, R3, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना कि अगर हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स C1 को C2 में ऐड कर रहे हैं, और C1 C2 C3 ऐड कर रहे हैं तो तीनों ऐड कर रहे हैं। और अगर इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स R1 को R2 और R3 में ऐड कर रहे हैं, ओके। तो ये काफी ध्यान देना। और किसी का मल्टीप्लाई करा के भी तुम ऐड वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। आप सुनो बच्चों, जैसे तुमने R1 को चेंज किया, ठीक है, R1 में कुछ लिखा कर चेंज किया, R1 प्लस 2 R2 या कुछ भी किया, ठीक है। और R2 को भी तुमने चेंज किया, R2 प्लस कुछ भी किया 3। अब तुम R3 को चेंज नहीं कर सकते हो बच्चों, क्योंकि R1 को तुमने चेंज किया तो क्या लिखा? R1 प्लस जो भी किया। अब R2 को चेंज किया, R2 प्लस, लेकिन अब R3 को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ तुमने R1 को भी चेंज कर लिया है, R2 को भी चेंज कर लिया है। अब चेंज करने के बाद तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ये वाली R3। मतलब जैसे R1 को चेंज कर दिया है तो देखो यहाँ R1 प्लस 2 R2 लिखा है, और जब हाँ R2 को चेंज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ध्यान से R2 का यूज R1 का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो चीज चेंज कर रहे हैं उसका तुम यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे वो चीज पहले से चेंज हो रही है तो इसके अंदर वो यूज नहीं होगी। नहीं समझ में? यहाँ पे नहीं ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे R1 चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम यहाँ पे R1 का यूज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने मना किया कि R3 का यूज क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं R3 में तुम R2 को यूज करोगे या R1 को यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में चेंज हो रहे हैं। या R1 भी चेंज हो रहा है, R2 भी चेंज हो रहा है, तो R3 में R1 R2 का यूज नहीं कर सकते।
नहीं प्रयोग नहीं, जो एक बार चेंज हो जाए, जैसे R1 चेंज हो जाएगा तो तुम R2 को चेंज करते समय मतलब वो नहीं कर सकते R1 का यूज, क्योंकि R1 पहले से वो चेंज हो रहा है वहां पे। तो क्योंकि अब जैसे R1 चेंज हो तो R2 में कौन सा R1 यूज करोगे, पहले वाला कि बाद वाला, ये कंफ्यूजन होती है इसमें। तो इसलिए एक बार में जैसे हम लोग करेंगे, मान लो ऑपरेशन लगाएंगे तो एक बार में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लग सकते हैं बच्चों। कितने लग सकते हैं? 3 नहीं ले सकते कभी भी, मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं एक बार में बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एक भी लगेगा और यहाँ मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 2। एक बार में 3 ऑपरेशन तुम नहीं लगा पाओगे बच्चों कभी भी। राइट है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, नहीं समझ में आया? तो ये मैंने बता रखा पहले भी, क्योंकि वहाँ पे तुम लोगों को मालूम होगा। हाँ, तो R1 में R2, और यहाँ बता दें ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ करेंगे। R1 में ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये तीनों ऐड डाली, या C1 में ऐड कर दो क्या, C1 प्लस, क्योंकि इससे पता फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि वो तीनों चीजें जो चाहे रो हो और चाहे कॉलम हो वो सेम बन जाती हैं ऐड करने पर। ये प्रॉपर्टी यूज करने पर क्या बन जाती है बच्चों? यहाँ पे सेम बन जाती है, जिससे कि कॉमन आसानी से मिल जाता है। ओके बच्चों, अब सुनो, यहाँ पे प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब कैसे करते हैं सॉल्व, वहां पे लिख के आएगा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, ठीक है। अब दर्शाइए मतलब कि गुणधर्म का यूज दर्शाना है बच्चों, मतलब कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तुम्हें गुणधर्म का यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड जब बोलेंगे तो मतलब कि सारणिक को हल करना, ठीक है, डायरेक्ट सारणिक को हल नहीं करना है, उसमें पहले कुछ गुणधर्म लगाने में। जितने भी मैंने 6 पढ़ाए हैं, इन 6 का यूज करना है, और यूज ऐसे करना है कि कोई भी, जैसे मान लो ये सारणिक है, इस सारणिक में ऐसा गुणधर्म यूज करो कि इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम 2 जीरोस हो जाएं, 2 जीरो आ जाएं बच्चों। हाँ, 2 जीरो आ जाएंगे, फिर उसके बाद तुम उसको एक्सपेंड कर सकते हो। 2 जीरो होने चाहिए, जैसे मान लो तुमने यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, ठीक है, और ये कुछ आ गया बच्चों, फिर इसको एक्सपेंड करोगे। क्यों 2 जीरो लाना इसलिए होता है क्योंकि उससे आसानी से क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा बच्चों। जरूरी नहीं कि तुम इसी में 2 जीरो लाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, कहीं पे भी 2 जीरो लाओगे तभी तुम एक्सपेंड करोगे, अन्यथा एक्सपेंड मत करना उससे पहले, ठीक है। कितने जीरो होने चाहिए बच्चों, बोलो? 2 जीरो होने चाहिए, और 2 जीरो होंगे उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको सिंपल सा एक्सपेंड कर देंगे। जिसमें मैक्सिमम 0 होते वही तो लेके एक्सपेंड करते हैं बच्चों, तो वही ले लेंगे हम लोग, उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। साथ में जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, उनका खास ध्यान रखना बच्चों। मान लो यहाँ पे मैक्सिमम 2 जीरो हो गए, तो यहाँ पर क्या होता बताओ? माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे, ठीक है, अगर ये आ गया तो यहाँ प्लस माइनस, मान लो ये आ गया तो प्लस माइनस प्लस। तो साइन का खास तौर पे ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट करते समय बच्चों। मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं, आव्यूह में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। नहीं आया क्या बच्चों? ये तो प्रॉपर्टी नोट ना करो, बस लिख लो कि ऐसे, मतलब R1 में कुछ भी, मतलब अदर रो को प्लस कर सकते हैं, और अगर जिसको चेंज कर रहे हैं तो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और ये भी ध्यान देना, यहाँ पे रो कॉलम चलेगा दोनों, रो चल रहा हो बीच में, फिर कॉलम आ जाए, फिर कॉलम आ जाए तो रो आ जाए, फिर दोनों चलेंगे बच्चों यहाँ, ठीक है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ ओनली रो और एलिमेंट्री ऑपरेशन था, यहाँ रो कॉलम दोनों मिक्स चलेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नहीं आया क्या? चेंज कर लो, बाद में भी जोड़ दे सकते, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि रो एलिमेंट्री कॉलम एलिमेंट्री मिक्स चलेंगे। पहले और रो यूज किया ऊपर, फिर नीचे कॉलम यूज कर लिया, फिर रो यूज कर लिया, वो देखना पड़ेगा किस हिसाब से क्वेश्चन आया बच्चों, ठीक है। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। हाँ, जरा एक लोग बोलो, डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, 0 ए 2 ए प्लस बी। कहाँ बोल रहे हो? अरे यार, अभी मैं क्वेश्चन ही अजीब बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोलो जो ए प्लस बी प्लस सी, हाँ 2a, आप सही है, 2a 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू a क्यूब। a क्यूब,
ठीक है, ये सिद्ध करना बच्चों। देखो हमने क्या कहा कि इसमें भाई गुणधर्म यूज़ करने हैं तुमको, ठीक है। अब गुणधर्म तुम्हें अब ऐसे समझ में नहीं आया कौन सा यूज़ करें। हमने 6 पढ़ा दिए, ट्रांसपोज, 2 रो 2 कॉलम सेम 0, है ना। जो अभी पढ़ाया किसी को किसी में ऐड कर सकते हैं, कॉमन लेने वाला बच्चों, ठीक है। तो इकट्ठे तो हमेशा पहले जो माइंड में आएगा वो प्रॉपर्टी नंबर 6 ही आएगी बच्चों। वो 6 जो भी पढ़ा के लास्ट में आए, जो लास्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी कि हमें किसी भी रो को कॉलम में ऐड करना है और कुछ कॉमन वगैरह। तो ध्यान से देखो इसमें कॉमन तुम्हें मिल जा रहा है, पहले ध्यान से देखो, ठीक। मान लो कॉमन नहीं भी देखो तब भी काम चलेगा, लेकिन कॉमन ले तो तुम्हें और इजी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ बच्चों बोलो? रोज नहीं, कॉलम से 1 2 3 किसी भी एक रो कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कैसे हम लोग 0 बना सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 बना सकते हैं इसकी हेल्प लेके। तुम लोग को सिखाया गया 0 बनाना बच्चों। यहाँ पे जैसे यहाँ पे R2 है, R2 2R1 कर सकते हैं बच्चों, बोलो। हाँ, R3 भी कर लो बच्चों, कर सकते हैं R3 माइनस 3R1। अब R1 को नहीं चेंज कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि R1 के लिए R3 R2 दोनों चेंज हो रहे हैं बच्चों, इसलिए। तो ऊपर सेम लिखेंगे 1, ऊपर सेम लिखे ना, R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 ओके बच्चों। अच्छा 2 का पहले इंटू करो, 2A प्लस 2B होगा यहाँ पे। देखो 2A R1 है ना, 2A प्लस 2B माइनस करो, 3A में 2A जाएगा A और 2B से 2B जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलो यहाँ पे आओ, 2A 2B 2C, तो 4A में 2A जाएगा तो कितना बचेगा 3B में 2B जाएगा तो B और 2C जाएगा कितना बचेगा, ठीक है बच्चों बोलो। अब यहाँ देना R3 माइनस 3 करेंगे 6A प्लस 3B, R3 से इंटू ना 3A प्लस 3B चलाएगा 0 हो जाएगा 3A। 10A माइनस 3 है ना, 6B माइनस 3B 3C मैक्सिमम 2 0 हो गए इसमें, बोलो जो मैक्सिमम 2 0 हो गए। तो अब इसको एक्सपेंड कर लो बच्चों। क्या लेके एक्सपेंड करेंगे बच्चों? C1 से। किससे बच्चों? C1 से। A यहां पर 1 लिखा है बच्चों, तो 1 लिखेंगे। कौन सी रो कौन सी कॉलम बंद हो जाएगी बच्चों? ये वाली और ये वाली। ये बचेगा क्या क्या? A और 3A 7A प्लस। अब बच्चों A बन जाए, A हो जाएगा, इंटू करेंगे, बोलो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A का इस पे करो, 7A स्क्वायर प्लस 3 राइट बच्चों, बीच में माइनस 3A का इसमें 3 2 जा माइनस है ना, बार माइनस प्लस माइनस 7A स्क्वायर 6A स्क्वायर कट जाएगा, A स्क्वायर का A में इंटू कर दो। बोलो बच्चों नहीं आया क्या? देखो डिफिकल्ट नहीं होते, ये समझने के ऊपर है ना। यही सवाल अच्छे होते हैं जो कि इन्होंने क्या होता है हटा दिए, सिलेबस से हटे हैं, लेकिन इनको लगाओ बच्चों, है ना। आगे तुम लोग को ये दिमाग से बढ़ेगा, तुम्हारा कम नहीं होगा बच्चों। मतलब 1 लिया सिर्फ ना, बाकी दोनों एलिमेंट क्या है? तभी तो मैंने ये कहा था तुमसे कि मैक्सिमम 2 0 करोगे तो एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा, तभी ये कराते हैं लोग कि 2 0 कर लो। तो ये लो भाई क्या करना, ले लो इसको भी। बाहर 0 खड़ा है, अंदर कुछ भी आ जाए, ये बाहर 0 है, अंदर कुछ भी आ जाए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए। ध्यान देना, प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए मतलब कि तुम्हें एक्सपेंड नहीं करना है, लास्ट में जो एक्सपेंड करते थे वो नहीं करना है, बिना उसको किए सिद्ध करना है। डेल्टा इक्वल टू बोलो क्या लिखा हुआ बच्चों, बोलो
x प्लस वाई वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस और बोलो जेड एक्स वाई जेड एक्स वन 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 इक्वल टू जीरो। बताओ बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएं बच्चों, अभी पढ़ाया आज ही प्रॉपर्टी अलग अलग करना नहीं। देखो एक नहीं कर सकते, ए रो R1 को ब्रेक कर सकते हैं, तो R1 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ एक्स मना क्या एक्सपेंड करने से मना कर दिया ना। एक्सपेंड मतलब जो लास्ट में वो नहीं करते थे हम लोग, जैसे नीचे डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे सारणी का मान, वो नहीं करना है तुम्हें। नीचे सारणी का मान तुमने ऐसे ही सारणी में करो और सारणी बिना एक्सपेंड किए हुए आंसर आ जाए 0 बच्चों। ठीक है, नहीं आए क्या? जेड एक्स वाई 1 1 1 प्लस बोलो प्लस वाई जेड वाई जेड एक्स ना, जेड एक्स वाई वन वन वन। तो कुछ से मिल रहा है क्या इसमें? कुछ भी नहीं से मिल रहा। चेंज कर दो ना, एक्स वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स वाई है, यहाँ क्या है 1 1। ऐसा करो कि यहाँ पे क्या है वाई जेड एक्स है, यहाँ जेड एक्स वाई। अगर ऐसे भी देखें तो वाई जेड एक्स है, तो वाई जेड एक्स कहीं है नहीं बच्चों। हाँ कौन सा चेंज करते बच्चों? R1 को R2 से, R1 को R2 से फायदा मिलेगा कुछ? क्या R1 को R2 से चेंज करने कुछ फायदा मिलेगा? बोलो बच्चों। R1 में R2 जोड़ नहीं लिखा है। देखो बच्चों, अब ये तुमने ब्रेक किया बच्चों, ठीक है, क्या मिला कुछ फायदा प्रॉफिट? क्योंकि माइंड के अंदर पहली प्रॉपर्टी हम लोग के अंदर वही आती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम सेम करने के चक्कर में हमने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। तो फिर चलते क्वेश्चन पे देखते हैं, मुझे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ? जेड एक्स वाई। मतलब अगर यहाँ एक्स वाई लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? ना ना, यहाँ एक्स वाई लिखा तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ देखो वाई जेड, तो नीचे उन्होंने मतलब जो छूट गया वो लिखा है। यहाँ देखो जेड एक्स लिखा तो यहाँ क्या लिखा है वहाँ पे? तो यार हम सोच रहे हैं अगर इसमें इसको ऐड करेंगे, समझना चाहिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। अच्छा यहाँ पे वही चीज बनेगी, देखो ध्यान से, y प्लस जेड प्लस एक्स मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी वही चीज बनेगी। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? और 1 1 1 1 सेम हो जाएगा, R1 R3 सेम हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? बोलो 0। देखो हमने ये नहीं किया करो नहीं करो, चेक तो करो अपने आप को कि हाँ कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। हमने देखा ऐसे कुछ नहीं हो रहा बच्चों, फॉलो कुछ मिला उसे फायदा नहीं। लेकिन जैसे मैंने देखा समझा कि एक्स प्लस वाई था, यहाँ जेड लिखा है, तो कुछ ऐसा मिल रहा, वाई जेड लिखा, यहाँ एक्स लिखा, तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले R1 में किसको ऐड कर दें? R2 को ऐड कर दे तो प्रॉफिट मिल रहा है बच्चों। क्या मिल रहा है प्रॉफिट? x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर वही x प्लस वाई प्लस जेड। तो थोड़ा बच्चों सोचना, बच्चों अपना सोचा करो बच्चों, बुक की हेल्प मत लेना बच्चों। बुक में भी किया ऐसे ही किया होगा बच्चों, अलग तरीका नहीं किया गया बच्चों, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे कितना? 1 कॉमन नहीं मिलता है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड 1 बचेगा यहाँ पे और नीचे भी 1 बचेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 बाई द प्रॉपर्टी से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि R1 और R3 सेम है क्या? जी, और R1 R3 सेम है तो क्या जाएगा बच्चों? 0। तो एक्सपेंडर नहीं किया मैंने, कहीं क्या एक्सपेंड बच्चों? नहीं किया बच्चों, ठीक है। वो एक्सपेंड करने मना करना कि मतलब डिटरमिनेंट नहीं करना तुम्हें फाइंड, ठीक है। चलो नोट को जल्दी से फास्ट देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 बोलो बच्चों, 1 मिनट। 3 गुणा 3, हाँ 1 A B C 1 A B C, हाँ B C A C A B। हाँ क्या प्रूव करना है बच्चों? कुछ प्रूव करना है? नहीं, मान याद करना है। देखो जो जब भी तुम्हें जैसे अभी ये 0 अभी तो एक्सपेंड करना पड़ेगा इसमें, ये तो कहा गया मान याद करना, लास्ट में हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम 2 0 कर लेते हैं, तो 2 0 करना तुम लोग के लिए इजी हो गया यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 1 लिखा है, तो इससे इसको माइनस कर लो और इससे
2 जीरो हो जाएंगे, आराम से एक्सपेंड कर लेना बच्चों, ठीक है। बस कभी भी तुमको एक लाइन में 1 1 दिखे, चाहे वो रो में दिखे चाहे वो कॉलम में दिखे बच्चों, जब बस तुम्हें क्या करना है, उसको उससे माइनस करना बस। हाँ ऐसे एक्सपेंड ऐसे करते हैं गुणा, हाँ आंसर आएगा बच्चों, हाँ आंसर सेम आएगा, बस वो प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, बोलो बच्चों क्या लिखेंगे, R1 माइनस का R2, अब R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 माइनस का R1, अब R2 माइनस R3, R1 का यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे, गलत हो जाएगा बच्चों। अब देखो R3 का यूज हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि R1 को भी चेंज कर लिया, R2 को भी कर लिया, और तुमने यहाँ R1 लिखा तुम्हारा गलत हुआ, बोलो क्यों, क्योंकि R1 चेंज हो रहा है वहां पे, ओके राइट है। 1 से 1 गया 0, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो 0, अब बस कॉमन ले लो बच्चों यहाँ पे कि कॉमन पक्का मिलेगा बच्चों 0, यहाँ बच्चों कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, क्या बचेगा, यहाँ बोलो अच्छा मेरे बच्चों, अब इस पूरी रो में कॉमन क्या मिल रहा है, रो में भैया वो 0 हो गया, नहीं कॉमन क्या मिल रहा है इस रो में बच्चों, पूरे रो में देखो ध्यान से, ये क्या लिखा बच्चों बोलो, तो ये भी तो a माइनस बी लिखा है एक्चुअली में, देखो ध्यान से, अगर हम माइनस का लिख देंगे बच्चों तो क्या लिखा है, a माइनस बी लिखा है, और वही चीज यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या मिल सकता है ऊपर से, a माइनस, और नीचे से कॉमन क्या मिलेगा, बोलो बच्चों, नहीं आया क्या बच्चों समझ में, नहीं आया। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 0 बचेगा, 1 बचेगा, माइनस सी, वेरी गुड। बोलो यहाँ बचेगा बच्चों क्या, 0 माइनस ए, बस ये तुमको ध्यान देना ना, कॉमन वगैरह नहीं तो बहुत, अब क्वेश्चन छोटा हो गया बच्चों, आप एक्सपेंड करो, सॉरी बी लिखा है यहाँ पे, क्या ले लेंगे बच्चों बोलो, ये C1 लेके, क्या बच्चों बोलो, C1 करे, C1 में यहाँ क्या लिखा, 1 लिखा है भैया, ये तो लेंगे नहीं, ये तो लेंगे नहीं, प्लस माइनस प्लस 1 लिखो, चला लिखो, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट गुणा, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुणा इसमें तो प्लस का C आएगा क्या, तो क्या आंसर आ जाएगा, A माइनस बी, B माइनस सी, उल्ट, इसलिए दिस इज आंसर, हो गया बच्चों, देख लो आंसर, नहीं आ रहा, देखते बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 सिद्ध कीजिए, जरा बोलो लोग कुछ, एग्जांपल नंबर 14, b प्लस c, बी प्लस सी पहले, हाँ बी प्लस सी, हाँ ए बी c प्लस a, हाँ बी c a प्लस b इक्वल टू, देखो अच्छा क्वेश्चन है, भी ठीक ठाक है, यहाँ b प्लस सी लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ c लिखा है ना, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ c लिखा है प्लस a, और यहाँ क्या लिखा है, c लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, a प्लस b। अगर हम ध्यान से देखें, ये चीज को इसमें और इसमें ऐड कर दे, मतलब कि R1 में ऐड कर दे, फायदा मिल रहा, ध्यान देना, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या फायदा मिलेगा कि B 2 भी हो जाएगा, और C क्या हो जाएगा, सब में ये हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस ए, लिखते बच्चों, बोलो, और यहाँ बोलो उसी प्रकार से 2 टाइम्स ऑफ c प्लस a, और 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, B C, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, राइट है, c प्लस a, a प्लस b, b c प्लस अब बच्चों कोई बताएगा यहाँ पे कौन सी हम प्रॉपर्टी लगाएं जिससे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो सके बच्चों, अरे वो अलग अलग कर दे, अलग अलग करने के लिए तो सिर्फ एक ही को अलग कर सकते हैं बच्चों, चाहे इसको अलग करो चाहे इसको अलग करो, अगर इसको अलग करते हो तो B बचेगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ A बचेगा, कोई फायदा तो नहीं मिलेगा ना, है ना, यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा,
यहाँ क्या बचेगा, सी बचेगा भाई। यहाँ क्या बचेगा, ए। कोई फायदा तो नहीं मिलेगा। और कुछ सोचो माइनस वगैरह करने के लिए। ये सी निकाल दो, उसको माइनस कर दें, मतलब इससे इसको माइनस कर दें। तो सी से नहीं माइनस होना, ये पूरा माइनस होगा। C1 अभी तुम ये सिंपल नहीं कर सकते हो बच्चों माइनस, ये C1 पूरा लगाना पड़ेगा, C1 माइनस C2 करना पड़ेगा बच्चों। बोलो, और माइनस तो करना ही पड़ेगा बच्चों। देखो ये सी प्लस ए माइनस सी प्लस कॉलम करना है, कॉलम। देखो जो यहाँ हम करते माइनस, जो इससे इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। R1 को R1 माइनस क्या कर देते बच्चों, बोलो कर देते बच्चों। हाँ R3 से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। R1 को चाहे R2 कर लो चाहे R3 कर लो, दोनों सही है। यहाँ पे बोलो बच्चों, यहाँ पे B प्लस सी से B जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली C प्लस ए जाएगा तो कितना बचेगा, 0। A प्लस B से ये जाएगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा ओनली। और यहाँ पे B, यहाँ C, यहाँ C प्लस ए, यहाँ बोलो C, यहाँ बोलो B, और यहाँ बोलो A प्लस। बोलो बच्चों, अब इसमें अगर हम इसे सॉल्व करें तो सिंपल हल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे ये B लेंगे तो ये बंद ये बंद, A प्लस बी सी प्लस ए, तो इंटू कर दो A प्लस बी AC ए सी और प्लस BC और ए A स्क्वायर स्क्वायर AB। सी बी ये छोड़ दो, प्लस माइनस प्लस, प्लस ए ये बंद बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी, इंटू करो ABC प्लस ए बी सी स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सवाल गलत हुआ है पक्का दार है, क्योंकि कट नहीं रहा है। ABC कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कटना चाहिए बच्चों। चेक करो क्वेश्चन है फिर से, क्वेश्चन गलत तो टाइम वेस्ट करा तुम लोग, मेरा भी अपना भी। क्वेश्चन सही है। चलो यहाँ पे देखो ऐड किया जरा, देखो B प्लस सी, 2 टाइम्स C प्लस ए, 2 टाइम्स A प्लस B, B C प्लस ए, B C A प्लस B, B प्लस C प्लस A प्लस B, B C प्लस A B और C A प्लस B। ठीक है, यहाँ भी सही है। फिर हम लोगों ने माइनस किया है क्या, R1 माइनस R2, B प्लस C से B जाएगा तो कितना बचेगा, B बचेगा। B प्लस C से B जाएगा तो B बचेगा। C प्लस A से C प्लस A जाएगा तो कितना बचेगा, 0। A प्लस B से ये जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे। चलो देखो फिर से, B प्लस C से जाएगा तो कितना बचेगा, C बचेगा। अब इसको एक्सपेंड कर लो बच्चों यहाँ पे, क्योंकि और 0 यहाँ पर होंगे नहीं बच्चों। यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर चाहो यहाँ से करने को तो यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे चाहो तो C माइनस उसी प्रकार से गुणा करके, लेकिन यहाँ सीधे एक्सपेंड कर लो। क्या है, C ये बंद, तो बोलो CA प्लस BC या CB प्लस A स्क्वायर प्लस AB और माइनस BC, 0 छोड़ दो A, ये बंद BC प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, गुणा करो C स्क्वायर ABC माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर C, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2ABC। उससे भी आंसर आता जो उन्होंने किया था, लेकिन वहाँ गलत कर दिया था, तभी वो आंसर नहीं आ रहा वहाँ पे, टाइम वेस्ट हो गया। देखो है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है डेल्टा इक्वल टू, बच्चों एक लोग बोलो जरा, 1 सॉरी x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, x क्यूब है भाई, x क्यूब है, x क्यूब 1 प्लस x y y स्क्वायर और y स्क्वायर वही है, छाप दो सब छाप देंगे हम, चिंता ना करो। एक देखो इसमें ब्रेक करने में फायदा मिल रहा है बच्चों, इसमें
इसको मैं अगर ब्रेक करें तो फायदा क्या मिलेगा कि यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बचेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स वाई जेड, तो फायदा मिलेगा बच्चों। तो ब्रेक कर लो इसको। हाँ भैया कॉमन ले लेंगे ना। हाँ वही चीज़ बता रहे हैं, कॉमन लेने में इजी रहेगा। ब्रेक करो बच्चों पहले, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या ये सिद्ध करना है कि मान याद करना कुछ? जीरो नहीं कुछ सिद्ध अलग से करना होगा। हाँ ये सिद्ध करना है, ये तुमको दे रखा है इक्वल टू में, ठीक है, जीरो दे रखा है, इक्वल टू में लेके चलना है जीरो, ठीक है, ओके नहीं ना? चलो देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बच्चों ध्यान देना प्लीज। कॉमन लो बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ एक बार x, यहाँ पर एक बार y, एक बार z, यहाँ दो बार वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर आ गया। अब बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो कोई बताएगा दो कॉलम को एक्सचेंज करते हैं, मान लो हम C1 को एक्सचेंज कर रहे हैं C3 से, तो क्या रूल होता है बच्चों? कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अगर हम दो कॉलम को या दो रो को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो क्या आता है बच्चों? भूल गए? हाँ माइनस हो जाता है बच्चों, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे इसको यहाँ कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बीच में? यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ 1 1 1 और यहाँ एक्स वाई। अब तुमने पूछा नहीं क्यों भैया एक्सचेंज कर रहा है? क्योंकि जैसा ये है वैसा हम इसको बनाना चाहते हैं, तो 1 1 यहाँ था तो 1 1 यहाँ ले आए। अभी भी सेम बना नहीं है बच्चों, इसको इधर लाओ, इसको प्लस हो जाएगा ये, तो फिर प्लस पास सही है यार। क्या करेंगे? C2 को एक्सचेंज करेंगे किसे? C3 से। तो बच्चों अरे तो बच्चों कहाँ करें? कहाँ पे C3 से? हाँ C2 को C1 से एक्सचेंज करें, सॉरी, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 1 1 1 प्लस हो जाएगा हाँ एक्स वाई जेड सेम आ जाएगा। क्या ये कॉमन मिल जाए? कॉमन मिले कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा तो बचे क्या अंदर? 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 नहीं, ये बचेगा। उसको इसको 0 भेज देना, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तभी नीचे भेज सकते हैं बच्चों। अगर 0 के इक्वल है तो फिर 0 नहीं नीचे भेज सकते हैं बच्चों। हाँ मान लो शायद इसका आंसर हल करने पे बाई चांस 0 आ गया, बाई चांस, तो इसको तुम नीचे नहीं भेज सकते हो, सवाल खराब हो जाएगा। तो बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या है बच्चों? 0 है, क्योंकि उसके बगल में लिखा हुआ कुछ बच्चों, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू कुछ लिखा है नहीं लिखा है, एक्स वाई जेड विभिन्न हो, मतलब ये तीनों भिन्न भिन्न है, तो इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती बच्चों यहाँ पे, तभी इनको हम लोग क्या भेज सकते हैं? नीचे भेज सकते हैं। और नीचे जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो समझ आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो ये 15 एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों, सामने हो जाएगा, यही सकते हैं बच्चों, इसके कल बताएंगे बच्चों, ठीक है।